हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 रसायन विज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2023 में जो पेपर पूछा गया था आया था उसको हम देखने वाले हैं और उसमें देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आए थे और कितने अंक के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसे आप पेपर से पहले एक बार ज़रूर हल कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखना है, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे निर्देश कौन से। तो निर्देश में क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं जितने भी होंगे, और गणनात्मक प्रश्नों की गणना के समस्त पद दीजिए हैं जितने भी प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए जितने प्रश्न हैं, और जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। और देखेंगे उसके इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखेंगे कौन कौन से प्रश्न थे। तो सबसे पहले यहाँ तो देखिए, यहाँ तो पहला प्रश्न तो आपका वैकल्पिक होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 6 विकल्प होंगे, तो हम विकल्पों को भी छोड़ते हैं। फिर देखेंगे हमें प्रश्न कौन कौन से पूछे गए थे। तो यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में सबसे पहला शॉर्ट की दोस्त, यानी ये तो आपका जो पहला चैप्टर था वो हट चुका है, तो इन प्रश्नों को तो आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है। शॉर्ट की दोस्त जिसमें आपको फिर खा वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए भी है। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है, और परासरण और विसरण में अंतर भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। फिर अगला प्रश्न जो गा वाला है, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के कोलराउस के नियम को समझाइए। इस नियम के एक अनुप्रयोग को बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए भी, इसका अनुप्रयोग भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है द्रवरागी और द्रवरादी कोलाइड को समस्त सहित परिभाषित कीजिए। द्रवरागी कोलाइड आसानी से स्कंदित क्यों हो जाते हैं, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितने 2 अंक के, यानी आपका जो पहला प्रश्न अति लघु प्रश्न होगा वो कितने अंक के 2 अंक से स्टार्ट होंगे। तो 1 + 1 + 1 कितने, तो कितने 1 2 3 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आएंगे प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 में फिर भी देखिए कितने 2 अंक का एक क्वेश्चन तो आपका हटा हुआ है, अगली साल तो इस साल हट चुके थे, पहला चैप्टर तो उसका है। फिर देखो H2O एक द्रव है जबकि H2S गैस है, क्यों, 2 नंबर का है। फिर देखिए निम्नलिखित उपसय संयोजक यौगिकों के IUPAC नाम के शायद उदाहरण मतलब जो नियमों के आधार पर लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 1-2 प्रश्न इसके ज़रूर पूछ जाते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने बहुत बेहतर तरीके से इनको बनाना बताया है, तो इनको जरूर तैयारी कर लीजिए। ये तो फिक्स हैं, ये तो आने ही आने हैं। फिर देखिए प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक और प्राथमिक जो प्रोटीन है, प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना को भी आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको तैयार कर लीजिएगा। देखिए तो दो अंक के कितने प्रश्न आ चुके हैं, 4 प्रश्न, 4 और 4 8 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 भी से अब स्टार्ट होगा, आपके जितने प्रश्न होंगे भी 3 अंक के प्रश्न होंगे। तो देखिए इसमें एक सवाल पूछा गया था नैराश्य समीकरण से, तो नैराश्य समीकरण वाला प्रश्न भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर स्कंदन पर संक्षिप्त टिप्पणी, साबुन की पायसीकरण या सेल बनाने की यानी बनाने पर आधारित होती है, इस पर टिप्पणी लिखिए। लिखिए ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया था। प्राथमिक एमीन के संश्लेषण की गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण की प्राथमिकता क्यों दी जाती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी होगा। एमीन वाला चैप्टर जरूर पढ़ना है, जिसमें एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि भी पढ़ लेना है। फिर देखिए ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, इनकी संरचना बनाने के लिए आएंगी, तो आपको जरूर, जैसे अगले साल पूछा गया था कार्बोहाइड्रेट में डी तथा एल विन्यास से आप क्या समझते हैं, डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना बनाने के लिए पूछा गया था। कितने अंक का, 3 अंक का प्रश्न पूछा गया था। फिर अगले प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 भी आप, जहाँ प्रश्न नंबर 5 स्टार्ट होगा वहाँ से आपके 4 अंक के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% है, यदि इस विलयन का घनत्व 1.0 ग्राम मूल इनवर्स है तो गणना कीजिए क्या, मोलरता विलयन के प्रत्येक घटक, तो इनकी मोलंस। देखिए इनसे जो चैप्टर है मोलरता ये तो या तो इनकी 1-2 नंबर में परिभाषा आ जाएगी, इनसे प्रश्न जरूर बनना है, नहीं तो एक ना एक इसमें से आपका न्यूमेरिकल जरूर बनने वाला है।
तो इसको तैयार कर लीजिएगा, 4 नंबर का होगा। और विद्युत रासायनिक के लिए अर्धायु क्या है, आप प्रदर्शित कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। ये सब तो आपका जो पहला रासायनिक बलगति वाला समीकरण प्रश्न है, ये जो पाठ है आपका, जिसमें से प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, अर्धायु काल, इनको अच्छे से तैयार करना। देखो इससे देखो अगला प्रश्न देखिए, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, फिर उसी से प्रश्न बन गया था अर्धायु काल की गणना करने के लिए पूछा गया था वो। फिर आपका डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से 2 प्रश्न बने, देखो कितने के, तो 2 4 नंबर के। तो Fe2 प्लस आयन तथा Fe3 माइनस आयन प्लस आयन में से कौन सा आयन अधिक अनुचुंबकीय है तथा क्यों। एक और Zn+2 लवण रंगहीन होते हैं, जबकि Ni+2 आयन लवण रंगीन होते हैं, क्यों। फिर देखिए जो आपका उपसय संयोजी यौगिकों वाला पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उससे देखो पहले तो 2 IUPAC आ चुके हैं, IUPAC नाम बनाने के लिए। अब एक प्रश्न आ गया, उपसय संयोजी यौगिकों में बंधन आबंधन से संबंधित में बर्नर की अवधारणा को समझाइए, या इससे लिगेंड वाला प्रश्न बन जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर आते हैं अपन प्रश्न नंबर 6 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 6 यहाँ से आपके कितने 5 अंक के प्रश्न स्टार्ट होंगे। 5 अंक का जो भी प्रश्न होगा 5 अंक का। नाइट्रिक अम्ल की औद्योगिक उत्पादन की ओस्टवाल्ट विधि आ गई, ठीक है, जिसमें जिंक को शांतनु इनसे इसकी समीकरण अभिक्रिया करानी है, या अथवा में। यहाँ से जितने भी प्रश्न होंगे एक प्रश्न के साथ अथवा वाला प्रश्न होगा, 2 में से एक करना होगा आपके लिए। फिर देखिए उसी के आगे और भी प्रश्न पूछे गए थे, जैसे देखिए खा वाला है कि एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल की निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखिए कि जैविक क्रिया। हाँ सबसे महत्वपूर्ण होगी कि निम्नलिखित अभिक्रिया जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ आएंगी, जिसमें राइमर टीमेन कुल में नियम 8-9 अभिक्रियाएँ पूछी जाएंगी इसमें। तो देखिए जो वाली महत्वपूर्ण अभिक्रिया, राइमर टीमेन अभिक्रिया, कोल्वे अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, या अथवा में आप एक कर सकते हो कि निम्न में से कैसे प्राप्त करें इनको। या फिर देखिए प्रश्न नंबर 7 में देखिए हेलोएल्केन के एक अणुक या द्विअणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि, यानी SN1 SN2 अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ हैं जी, इनको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर देखिए अथवा में यहाँ पर देखो फिर अभिक्रिया आ गई, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, फिर देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न एटार्ड अभिक्रिया, गाटरमैन कुछ अभिक्रिया, और भी देखिए यहाँ पर अभिक्रियाएँ सबसे महत्वपूर्ण है। फिर देखिए यहाँ पर पूछी गई थी फिर कैनेजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, फिर होते हैं क्या होता वाले भी प्रश्न अथवा में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है अभिक्रियाएँ तैयार कर लीजिए, बहुत अभिक्रियाएँ पूछी गई हैं। तो बस यहीं तक 7 प्रश्न आपके पेपर में आ जाएंगे, 7 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।